अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हूं। मैं सर हमेशा की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना बनता है। तो दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं इमाद वसीम के हवाले से कि इमाद वसीम की जो एंट्री है वो ओडीआई के अंदर भी होने जा रही है। कब होगी एंट्री उस वक्त से आपको बताएंगे। बात करेंगे वहाब रियाज को लेकर, जिन्होंने अपना टारगेट बना लिया वर्ल्ड कप का और कुछ बड़ी अच्छी अच्छी खबरें वो कुछ एथलीट्स के लिए ला रहे हैं, वो खबरें आप लोगों से शेयर करेंगे। बात करेंगे क्या एहसानुल्लाह खेल सकते हैं फाइनल T20 के अंदर, वो आप लोगों से शेयर करेंगे। और बात करेंगे कि आयरलैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ के पहले आपको ना भूलिएगा। तो आज है चांद रात, और चांद रात पे आप देख लीजिए कि माशाल्लाह इनकी एक डेडिकेशन है कि यहाँ पर मौजूद है। सुना बड़े बिजी हैं फिर भी यहाँ बैठे हुए हैं माशाल्लाह। नहीं देखें, वो जाहिर पिछला शो हो गया था, तो बस ये आखिरी शो है, तो इसके बाद इंशाल्लाह चांद रात, इसके बाद चांद रात हल्का सा मैंने बहुत डिटेल में बताया लास्ट शो में, वहां पर आप भी देख ले। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता चल जाएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो कि मेरे पास आ रही है। तो इमाद वसीम को लेकर जो खबर आ रही है, काफी लोग हमसे पूछ रहे थे कि क्या इमाद वसीम की जो इंक्लूजन है वो ओडीआई के अंदर हो सकती है, क्योंकि बड़ी जबरदस्त किस्म के बॉलर हैं। अगर आप इनकी ओडीआई की एवरेज उठाकर देख लें, इनकी ओडीआई के अंदर बैटिंग उठाकर देख लें, काफी बेहतर तरीके से जो ओडीआई में स्पेशली बॉलिंग पावर प्ले के अंदर करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि ओडीआई एक ऐसा फॉर्मेट है कि वहां पर आपको बैट्समैन से ज्यादा बॉलर में विकेट्स की जरूरत होती है। अगर आप अर्ली विकेट्स वहां पर लेने में कामयाब हो जाते हैं तो आप दूसरी टीम को बहुत जल्दी गिरा सकते हैं। तो दाऊद साहब, इमाद वसीम से कुछ हमारे पास अंदर की खबरें भी हैं बाय द वे। देखिए, मेरा मानना यह है कि इमाद की, अगर आप जो ओडीआई है, यहां पर इमाद की बैटिंग एवरेज ज्यादा बेटर है, क्योंकि जिस नंबर पे वो आते हैं, 7वें पे आते हैं या 6ठे पे आते हैं, अगर 7वें पे उनको ज्यादातर चांस मिलता है। 7वें नंबर पे यानी कि 5 डाउन पे वो ज्यादातर बैटिंग करते हैं ओडीआई में। और हमने देखा है कि उसमें उनकी एवरेज अगर 45 प्लस की एवरेज से खेल रहे हैं समटाइम, तो अभी अगर आप लास्ट 2 साल में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60 से भी ऊपर की उनकी एवरेज चली गई है। और बैटिंग में वो ज्यादा कर रहे हैं, बॉलिंग में ओडीआई में वो नॉर्मल ही है, यानी कि 6-7 ओवर डाल देते हैं, लेकिन जो बैटिंग में वो करके दे रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दे रहे हैं। और जाहिर है इन कंडीशन में अगर आपको ओडीआई में हमने देखा है कि जो लास्ट मैच पाकिस्तान हार रहा है वो अपनी बैटिंग की वजह से हार रहा है, क्योंकि हमने देखा कि 250-260 भी अगर रन बन जाता है और अगर एक आध विकेट जल्दी गिर जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। लाइक अगर आपको याद है जो न्यूजीलैंड की आपकी सीरीज थी, वहां पर आपको एक नीचे से एक ऐसा बैट्समैन चाहिए था जो बाबर का साथ निभाता, लेकिन हमने बाबर अकेले रह गए और पाकिस्तान नहीं जीत सका मैच। तो हमने देखा कि उस ओडीआई सीरीज में हमें हार मिली। तो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा बैट्समैन भी नीचे से चाहिए जो ओडीआई में रन बनाए। T20 में तो चलो सारे आपके आकर 2-3 शॉट मार रहे होते हैं, सभी आकर मार रहे हैं, लेकिन ओडीआई में हमें जरूरत है। लेकिन अब इमाद का नाम इस ओडीआई स्क्वाड में नहीं था। इवन खबरें तो ये थी जो हमने भी आपको दी थी कि सिलेक्टर चाहते थे, हारून रशीद भी चाहते थे कि बाबर आजम मान जाएं और इमाद को ओडीआई में रख लें, लेकिन बाबर ने साफ मना कर दिया था उस टाइम। उस टाइम उनकी बातचीत नहीं हुई थी। फिर हमने देखा कि जब इमाद का नाम T20 स्क्वाड में आया, फिर हमने देखा कि जब इमाद ने कैंप ज्वाइन किया, बाबर भी आए, दोनों की सलाम दुआ हुई, आहिस्ता आहिस्ता दायर है वो जो भी कहानी थी वो हमने आपको पहले भी बताई है कि आहिस्ता आहिस्ता दोनों की अच्छी चीजें शुरू हुई। बाबर ने इमाद को अपनी टीम में भी लिया प्रैक्टिस मैचेस में। फिर इमाद ने भी बाबर आजम के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी बातें की, बाबर ने भी इमाद के हवाले से अच्छी अच्छी बातें की। तो जो पुराने बिछड़े दोस्त थे अब वो इस लेवल पर पहुंच गए कि आज, बल्कि जो पिछला शो था उसमें आपको बता भी रहा था कि कल दोनों, क्योंकि आपको पता है इस्लामाबाद का मौसम बहुत खूबसूरत था, ओले पड़े थे, हेल स्टॉर्म आया था, हम ग्राउंड में भी मौजूद थे, मैच जल्दी खत्म हो गया था। तो उसके बाद रात को शायद सैरी करने मेरे ख्याल से गए होंगे, क्योंकि और तो उस टाइम कहां जाएंगे। तो इमाद और बाबर, इमाद की फैमिली और बाबर दोनों घूमने के लिए गए हुए थे पहाड़ी एरिया में, बड़ी खाना शाना खा रहे थे रेस्टोरेंट्स में, तो जो बड़ी अच्छी और मजे की बात है। तो खबरें ये आ रही हैं कि इमाद वसीम को ग्रीन सिग्नल मिल गया, बाबर की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया और अब ओडीआई सीरीज में भी आएंगे। मैं न्यूजीलैंड की सीरीज की बात नहीं कर रहा, जो आपकी इसके बाद अगर अफगानिस्तान के साथ 3 ओडीआई होते हैं तो उनमें इमाद को चांस मिलेगा और बाबर की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। कल अगर आपने मैच देखो, ठीक है मैच नहीं हो सका, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान के सारे फास्ट बॉलर्स को बहुत मार पड़ी थी, लेकिन इमाद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। 4 ओवर में 19 रन देके 3 खिलाड़ियों को भी आउट किया। जो पहली 3 विकेटें थी वो इमाद ही के खाते में थी, बाबर भी बड़े खुश थे। तो यकीनन तौर पर इमाद के लिए ग्रीन सिग्नल है। अगर सब चीजें बेहतर रहती हैं, इसी तरह अच्छी रहती हैं, अच्छा सब कुछ रहता है, तो इमाद फिर ओडीआई में भी आ सकते हैं। इसके बाद जो अपडेट है जी हमारे पास वो है जी वहाब रियाज को लेकर। तो वहाब रियाज कह रहे हैं कि मैंने अपना जो टारगेट है वो वर्ल्ड कप 2023 जो है वो इंडिया में जो है वो बना लिया और मैंने इस वर्ल्ड कप को जो है वो खेलना है। चलिए इस पर तो हम बात करते ही करते हैं। दूसरी तरफ दाऊद साहब बड़े जबरदस्त काम कर रहे हैं जब से स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने,
ना सिर्फ क्रिकेट के ऊपर काम कर रहे हैं बल्कि दीगर स्पोर्ट्स के ऊपर भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हॉकी के जो ग्राउंड्स हैं उनके अंदर लाइट्स लगवा रहे हैं, उनको दोबारा आबाद करवा रहे हैं। इवन हॉकी की लीग जो है वो शुरू करवाई है, हॉकी का टूर्नामेंट शुरू करवाया, को बुलाया था, इसमें बाबर आजम भी इनवाइटेड थे और भी काफी क्रिकेटर्स वहां पर बुलाया हुआ था, शराब हारिस शारिस वो भी सारे वहां पर मौजूद थे। और बाकी भी एथलीट्स के लिए कुछ इनामात का भी ऐलान किया है जिसमें 10 लाख 5 लाख 7 लाख रुपए तक के इनामात जो है वो शामिल है। लेकिन उनका ये कहना है कि वर्ल्ड कप में आएंगे 2023 में। देखिए बिल्कुल आपने कहा काफी काम भी कर रहे हैं, वहाब रियाज स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने हैं और जाहिर है क्योंकि वो एक निगरान हुकूमत है और आई होप कि जल्दी हुकूमत दूसरी आएगी, निगरान हुकूमत जाएगी और मेन हुकूमत आएगी तो वहाब रियाज भी क्रिकेट में वापस आ जाएंगे। अब आपसे सवाल भी खैर बड़ा मजेदार किया गया था कि आपको ज्यादा पीटीआई पसंद है या नून लीग पसंद है, तो उसमें भी वहाब रियाज ने कहा कि मैं दरमियान में हूं, मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूंगा कि मैं किसके साथ हूं। अच्छा अली वहाब रियाज ने एक और बात भी की जो आपने उनकी इंटरव्यू के हवाले से बात की कि क्या वर्ल्ड कप 2023 में अपने आप को दस्तयाबी के लिए रखा हुआ उन्होंने धानी और हसनैन को भी थोड़ा सा उन्होंने कहा कि इनके पास एक मौका था क्योंकि जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने कहा लास्ट 2 साल से फोर्सफुली आपके जो बॉलर्स हैं उनको खिलाया गया है और वो कहते हैं बात अगर आपसे 145 की बात करते हो तो कह रहे हैं कि मैं इस उम्र में भी आके आपके जो यंगस्टर्स हैं उनसे तेज ही बॉल डालता हूं और अगर आप 140 प्लस की बात करते हो तो वो मैं अभी भी बॉल डाल रहा हूं, 145 प्लस की स्पीड मेरे पास अभी भी है। उन्होंने कहा कि लेकिन खाली हमें साइड लाइन करने के लिए, हम सीनियर बॉलर्स को साइड लाइन करने के लिए जो टीम मैनेजमेंट है उसने जान के यंगस्टर्स को बार बार खिलाया। कुछ उनमें से बॉलर टीम में जगह भी बनाने में कामयाब रहे और लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी जगह बनाने में कामयाब नहीं रहे, जैसे दानी हो गया, स्नैन हो गया। उनका मानना है कि अभी भी उनकी टीम में जगह नहीं बन पा रही, लेकिन ठीक है वो भी उन्होंने कहा कि अच्छे बॉलर हैं, मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा, अच्छे बॉलर हैं, सारे अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी कि सीनियर्स को साथ लेकर चलना चाहिए। उन्होंने कहा जी 2023 के वर्ल्ड कप के लिए मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं कि मैं पाकिस्तान टीम में कम बैक करूं, बेशक मैं मिनिस्टर बन गया हूं लेकिन मेरी अपनी जो फिटनेस लेवल है क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ मेरी पेस है और पेस आपकी फिटनेस से आती है वो मैंने अपनी पूरी रखी हुई है। लेकिन अली सवाल यहां पर यह है कि अगर अभी पाकिस्तान टीम में एहसान उल्लाह को चांस नहीं मिल रहा, एहसान उल्लाह को नहीं मिल रहा, नसीम को एक मैच खिलाया जा रहा है, बाहर बिठाया जा रहा है, इस टाइम जो आपकी फास्ट बॉलिंग के स्पेशली जो प्रीमियम बॉलर है वो 5 बन गए हैं प्रीमियम बॉलर, शाहीन, हारिस रऊफ, एहसान उल्लाह, जमान खान, नसीम शाह, ये ऐसे प्रीमियम बॉलर बन गए कि इनकी गैर मौजूदगी में मतलब इनकी मौजूदगी में आप किस बॉलर को टीम में ला सकते हो, ये मसला है। पेस है, एहसान उल्लाह, जमान खान डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट बॉलर है, ठीक है ओडीआई में हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस पर सवाल उठ सकता है लेकिन बाकी तो सारे अच्छा कर रहे हैं तो वो भी कोई मसला नहीं अगर हारिस रऊफ, क्योंकि T20 में तो हारिस रऊफ आपके बेस्ट बॉलर हैं, कोई मुकाबला ही नहीं हारिस रऊफ का क्योंकि पेस है, सब कुछ है। ओडीआई क्योंकि लंबा फॉर्मेट है, 10 ओवर होते हैं तो हमने देखा कि हारिस रऊफ उस तरीके से परेशान रहते हैं, अभी तक वो ओडीआई में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सके हारिस रऊफ, लेकिन वो कोई मसला नहीं है क्योंकि उनकी रिप्लेसमेंट में बहुत सारे बैठे हुए हैं, एहसान उल्लाह बैठे हुए हैं, जमान खान है, नसीम शाह है। जाहिर है नसीम शाह तो आपके बेस्ट बॉलर है ओडीआई में, अगर आप स्टैट्स देखते हो पिछले अगर आप साल में अगर आप जो 1 साल आपका गुजरा है इसमें आपके ओडीआई के बेस्ट बॉलर हैं नसीम शाह, उनसे बेहतर कोई भी बॉलर नहीं है। शाहीन भी ठीक ही बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है वो 1-2 स्पेल उनके खराब जाते हैं लेकिन एक आध स्पेल उनका भी अच्छा ही जाता है, तो शाहीन भी ठीक है और नसीम शाह आपके बेस्ट बॉलिंग कर रहे हैं इन ओडीआईज। और एहसान उल्लाह या जमान को अगर चले, जमान तो स्क्वाड में भी नहीं है ओडीआई के, लेकिन होपफुल है कि ओडीआई में एहसान उल्लाह को प्रॉपर चांस मिलेगा क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट है, 5 मैच है तो आप रोटेशन भी वहां पे जरूर करोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि T20 में आपके पास ऑप्शन इतने हैं, 2-2 ओवर सब डाल देते हैं तो हर प्लेयर चाह रहा है मैं खेल लूं, मुझे बॉलिंग तो 2-2 ओवर की करनी है, 2 ओवर 3 ओवर भी कर लूंगा, मैक्सिमम 4 ही करने हैं, लेकिन ओडीआई में ऐसा नहीं है, वहां पे कम से कम आपको 8 से 10 ओवर डालने पड़ेंगे तो वहां पर आसान नहीं होगा और फील्डिंग में 50 ओवर की करनी है तो वहां पर आपके लिए आसानी भी नहीं होगी, तो वहां पर मुझे लगता है कि इजी एहसान उल्लाह को भी चांस मिलेगा। नहीं आप ये बताएं कि एहसान उल्लाह के हवाले से लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 5 T20 के अंदर एहसान उल्लाह खेलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मोहम्मद आमिर भी आए और मोहम्मद आमिर ने कहा कि आप जो है एहसान उल्लाह को चांस दें बनिस्बत इसका कि उसको डग आउट में बिठा के उसका कॉन्फिडेंस मुकम्मल तौर पर। आमिर ने कहा कि मैं सरप्राइज हूं, उन्होंने कहा कि मैं सरप्राइज हूं कि एहसान उल्लाह आपके T20 में उनको बाहर के जा रहा है, उनका कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है। देखो मेन जो एहसान उल्लाह के वजह से जो आप बात करो वो खैर अभी कल या परसों प्लेइंग 11 बनाएंगे तो उसके ऊपर मेन डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी आप एहसान उल्लाह अगर आप होना चाहिए ना, ये क्या ज्यादती एहसान उल्लाह के साथ चल रही है। अगर आप देखो तो आपके जो ऊपर मेन सीनियर बैट्समैन मौजूद है, जब वो नए लड़के नीचे से आते हैं उनको वहां पर प्रॉपर चांस ही देते हैं। अब नए बॉलर आ रहे हैं तो नीचे से आपको बॉलर भी चांस देना गवारा नहीं कर रहे हैं।
एक आपको लग नहीं ना कि एक बड़ा माहौल ऐसा बनता जा रहा है पाकिस्तान टीम के अंदर कि नए बंदों की एंट्रियों को मुश्किल वो बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत ही डिफिकल्ट कर मुश्किल दिया है। गया बहुत मुश्किल सिचुएशन में उनको, मतलब जिस तरीके का हमने देखा कि दुनिया भर में ये होता है कि अगर कोई भी नया प्लेयर आता है उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है और उसको उसके नंबर पर खिलाने कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि यार तू कुछ कर दे, परफॉर्म कर दे। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफिकल्टीज है, अनफॉर्चुनेटली ताले लग रहे हैं कुछ। अनफॉर्चुनेटली है कि यहाँ पर थोड़ा सा माहौल ऐसा है कि जिसका भी जो नंबर है वो दूसरे को ट्राई भी करने नहीं दे रहा, क्योंकि थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज हैं। सबको लगता है कि अगर इसने खेल लिया और ये अगर अच्छा चला गया तो हमारे लिए कहानी खराब हो जाएगी। थोड़ा सा ये हमने देखा है कि जहां पर इस टाइम हम टीम की बात करते हैं तो यूनिटी भी बहुत है अगर आप देखें, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूनिटी कुछ प्लेयर्स की तो बहुत अच्छी यूनिटी है, लेकिन वहीं पर जो आने वाले लड़के हैं वो इस यूनिटी के अंदर घुस नहीं पा रहे। जैसे एक बना है ना कि वो एक गोल बना है, अब इसके अंदर कोई नया प्लेयर आना चाह रहा है उसको जगह नहीं मिल रही। जो आपस में इनकी यूनिटी है उनकी बहुत अच्छी माशाल्लाह यूनिटी, अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन जो आने वाले प्लेयर हैं उनको उस तरह से हमने देखा कि वेलकम नहीं किया जा रहा, उनको दूर ही रखा जा रहा है, उनको ग्रुप में डाला नहीं जा रहा है। मेरे ख्याल से ये ज्यादती है। एहसानुल्लाह हो गए, इनको भी टीम में आना चाहिए, बेस्ट प्लेयर है इस टाइम। अगर आप देखें 150 की बॉलिंग कर रहे हैं, बॉल स्विंग भी करते हैं, और आपका जो इस PSL हुआ है इसका बेस्ट बॉलर है एहसानुल्लाह, तो आपका जो परफॉर्मर है, और उसके बाद उसने इंटरनेशनल सीरीज में सिंगल अकेला बॉलर था, कोई सीनियर बॉलर उसके पास नहीं था, हारिस रऊफ नहीं था उसके पास, शाहीन नहीं था, कप्तान बाबर आजम नहीं था, उसके बावजूद उसने सिंगल हैंडेडली इतनी अच्छी बॉलिंग की कि आपकी इस पूरी सीरीज का, अफगानिस्तान वाली सीरीज में बेस्ट बॉलर था। और 4 T20 गुजर गए हैं, एक मैच में मौका नहीं मिला, और ऐसे ही लग रहा है कि शायद आखिरी में भी उसको मौका ना मिले, ODIs में शायद उसको मौका मिले, लेकिन ये बहुत ज्यादती है, बहुत बुरा है। ठीक है, आमिर ने बात की है, रमीज राजा ने बात की है, बाकी भी फैंस लगातार बात कर रहे हैं, कल भी बहुत मैसेजेस आ रहे थे हमारे पास भी कि यार क्यों नहीं खिला रहे, लेकिन ये बहुत ज्यादती है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है आयरलैंड वर्सेस बांग्लादेश के हवाले से। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो सीरीज एक होने जा रही है। दाऊद साहब, पहले तो हैरानगी है कि इस सीरीज जो है वो इंग्लैंड के अंदर जो है वो खेली जाएगी, तो स्क्वाड भी आ गया आयरलैंड का। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, क्योंकि अगर ये आयरलैंड सीरीज जीत जाता है और इनको कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलता है, क्योंकि आपको पता है जो आपका ODI सुपर लीग की ये आखिरी सीरीज है, अगर तो ये आयरलैंड जीत जाती है और अच्छे मार्जिन से जीतती है, नेट रन रेट भी अपना इंप्रूव करती है, तो हो ये सकता है अली कि जो आपकी एक टीम है साउथ अफ्रीका ना हो, आयरलैंड हो, और आयरलैंड वर्ल्ड कप 2023 के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकती है। मेरी तो पर्सनली अगर आप पूछे तो मैं तो ये चाहता हूं कि आयरलैंड हार जाए, बांग्लादेश जीत जाए, ताकि साउथ अफ्रीका को मौका मिले, क्योंकि अगर आयरलैंड आगे इंग्लैंड में ये अजूबा कर देती है। हाँ, इंग्लैंड में ये जो अजूबा कर देंगे, लेकिन इंडिया में कुछ भी नहीं करना। इंडिया में कुछ क्या होगा, जैसे 11 के वर्ल्ड कप में हुआ था, इन्होंने एक इंग्लैंड को हरा दिया था, बस एक मैच जीत जाएंगे, 2 मैच जीत जाएंगे, 7 में हमें बाहर कर दिया था। ये कर रहा है, इससे क्या फायदा, और आगे नहीं जीत, सिर्फ पार्टी खराब करनी एक टीम की और बाकी कुछ भी नहीं करना। 7 में हमें बाहर कर दिया, इंग्लैंड को 11 में एक मैच हरा दिया, बाकी पूरे वर्ल्ड कप में जो इनके 9 मैच हैं एक जीत जाएंगे, बाकी 8 का क्या होगा। और इनकी कॉस्ट में या तो साउथ अफ्रीका, या तो श्रीलंका, या तो वेस्ट इंडीज, एक टीम बाहर हो जाएगी, और इसकी जगह आयरलैंड आएगी, जो मुझे लगता है किसी तौर पे कबूल नहीं होगा। और ये टीम अच्छी है इनकी। पहला मैच 9 मई को खेला जाएगा, दूसरा 12 मई को खेला जाएगा, सारे जो है वो चैम्पफोर्ड में खेले जाएंगे, और तीसरा मैच 14 मई को खेला जाएगा। आई होप कि बांग्लादेश ये जीत जाए, लेकिन अगर मार्जिन से और अच्छा नेट रन रेट इनको मिला तो ये सीरीज जीत जाएंगे। स्क्वाड भी अनाउंस किया, बड़ा तगड़ा स्क्वाड अनाउंस किया है। बेलब्रीन कैप्टन है, एडेर हैं, इसके बाद चैम्पर हैं, फिर बिलने हैं, डॉक्रेल हैं, डॉनी है, फ्योन हैंड है, हुम है, जोश लिटल है, इसके बाद मैकब्रीन है, पॉल स्टिरलिंग है, फिर हैरी टैक्टर है, फिर टक्कर है, टक्टर दोनों ही बड़े खतरनाक हैं, और फिर क्रेग जंग है। तो ठीक ठाक इनका स्क्वाड है, इंग्लिश कंडीशन में यूजफुल भी होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शौक का अगर एपिसोड वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम पे जाइए इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। ऑप्शन के नाम से लेंगे, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।